सब कुछ क्लियर है? जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? उसके बाद आपके सेशन की शुरुआत हो जाएगी। तो जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? उसके बाद आपके सेशन की शुरुआत हो जाएगी। बहुत बढ़िया, लाजवाब, बेहतरीन, गजब, बेमिसाल। तो जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? उसके बाद आपके सेशन की शुरुआत हो जाएगी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, आप सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। चलिए, बहुत बढ़िया, लाजवाब, बेहतरीन, गजब, बेमिसाल। आप सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम जी। चलिए, बहुत बढ़िया। फिलहाल जो हम लोग अपने क्लास में पढ़ने का काम कर रहे हैं, वह हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे थे? तो मापन प्रणाली पढ़ने का काम कर रहे हैं। अभी अभी इधर पिछले 1-2 दिनों में, क्योंकि आज आपका सोमवार है, तो शनिवार और रविवार को बहुत सारे मित्रों का कॉल आते रहता है, जिस कारण से इस वीडियो को बाद में आपके यूट्यूब पर भी जो मित्र जुड़कर पढ़ने का काम करते हैं, उनको भी ये वीडियो देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बेस पर काम करें। जब तक आप अपने आधारशिला पे काम नहीं करेंगे, तब तक हमें हर चीज़ समझ में नहीं आ पाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? एक बार आप लोग भी रिप्लाई करने का काम करेंगे। जब तक हम लोग अपने बेस पॉइंट पे काम नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें हमें समझ में सही तरीके से नहीं आता है। मैंने आपको प्रीवियस शुक्रवार के दिन एक होमवर्क देने का काम किया था, और मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने अपने अपने होमवर्क को अवश्य बनाया होगा। क्या आप लोग अपना अपना होमवर्क बनाए हैं? यस और नो में जल्दी से रिप्लाई कीजिए। मापन प्रणाली हो तब, या आपका संख्या पद्धति हो तब। ये दो आपके ऐसे टॉपिक हैं जहां से लगभग आपका 7 से 8 नंबर की तैयारी होती है। ये तो हो गया सिर्फ मैथ के प्रश्न के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा जो आप लोग सीटेट क्रैकर के अंदर में पढ़ने का काम करते हैं, शिक्षण शास्त्र को समझने का काम करते हैं, आज हम लोगों ने एनसीएफ 2005 के बारे में पढ़ने का काम किया, तो हर जगह कहीं ना कहीं हमें अपना तर्क शक्ति क्या करता है? तो मदद करने का काम करता है, जिस आधार पे हम लोग संपूर्ण संप्रदायों को समझ पाते हैं। ऐसे ही नहीं कहा गया है कि गणित अपने आप में एक प्रकार का ऐसा विषय है जो हमारे संज्ञानात्मक दृष्टिकोण को एक तार्किक स्वरूप प्रदान करने का काम करता है। अभी जो मैंने आपको वाक्य बोला, सेंटेंस बोला, इस सेंटेंस से अब आप लोग क्या होइएगा? भली भांति अवगत होइएगा। क्या ये बात सत्य है कि नहीं, कि गणित के आधार पर हमारा संज्ञानात्मक दृष्टिकोण क्या होता है? तार्किक स्वरूप प्रदान करता है। हम लॉजिकली सोच पाते हैं, हम तर्क वितर्क कर पाते हैं। जो भी मैं आपको शब्द बताता हूं, समझाता हूं, उन तमाम शब्दों को आप सोचते हुए कि हम रट्टा मारे, उसे आपको रट्टा मारना ही नहीं है। उसे आपको इस तरह से समझना है, प्रतिदिन तमाम प्रकार के वाक्य का एक्सप्लेनेशन आपको ऐसे सोचना है कि वो सारे शब्द आपके वास्तविक जीवन से जुड़ जाए, तो फिर आपको रट्टा मारने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने मापन प्रणाली का, क्योंकि हर बार एग्जाम में आपका मापन प्रणाली अवश्य आता है। तो सर्वप्रथम आपकी जहां भी आस्था हो, जहां भी आपकी विश्वास हो, एक बार आप ईश्वर को याद करें कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन निकल कर आए। यही ऊपर वाले से प्रार्थना है, यही ऊपर वाले से दुआ है। इसी प्रार्थना और दुआ के साथ शुरुआत करते हैं अपने सेशन का। सबसे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले उस चीज़ को समझ लीजिए। हम लोग अपने मापन प्रणाली के अंतर्गत में क्या क्या सीखने का काम कर लिया। तो हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लास, जो आपने क्लास 7th में, क्लास 6 में जो आपके क्लास का शेड्यूल है, वहाँ पर आप लोगों ने पूर्ण रूप से अपने बेसिक चीज़ों को, जिस चीज़ के आधार पे अभी आप प्रश्न को बना पाइएगा, वह मैं आपको सिखा चुका हूँ, वह मैं आपको बता चुका। उसी बेसिक कंसेप्ट के आधार पे, उसी बेसिक कंसेप्ट के आधार पे आपको क्या करना था? तो अपने होमवर्क को बनाना था। ठीक है, और यही बेस हमारा मदद करता है अपने मापन प्रणाली को समझने में, जहाँ पे हम लोगों ने वजन के संप्रत्यय को, जहाँ पे हम लोगों ने द्रव्य के संप्रत्यय को, जहाँ पे हम लोगों ने समय के संप्रत्यय को, उसके अलावा मुद्रा के बारे में, उसके अलावा हमने क्या पढ़ने का काम किया? तो हम लोगों ने क्षेत्रफल निकालना सीखा, परिमाप निकालना सीखा। ये सब सीखे हैं ना जी? और ये सब से आपका कोई भी अगर 2 गो प्रश्न आ जाए,
तो और बेहतर है ना। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका स्कोर 80 पे 81 पे जाके रुक जा रहा होगा। ऐसे तो आपको टारगेट करना है 90 नंबर का। जो 1-2 नंबर से चूक हो जाता है तो सारे चीज आपको वहीं पर क्या करेगा, मदद करने का काम करेगा। तो जो भी हमारे ऐसे मित्र हैं जो आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपके मापन प्रणाली के अंतर्गत अभी तक कितने क्लास हुए हैं, तो 7 क्लास हुए हैं। तो आप लोग अपना अपना अगर क्लास छूटा हो, क्योंकि अभी रमजान का समय चल रहा है, तो हो सकता है कि क्लास आपका मिस हुआ हो, तो अपने क्लास का रिकॉर्डिंग अवश्य देखिएगा। और जो भी आपको संदेह हो, जो भी डाउट हो, वो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं सुबह 9 से 11 के बीच में, क्योंकि आपको पता ही है कि 11 बजे से हमारा क्या होता है, तो क्रैकर बैच का क्लास होता है। तो 9 से 11 के बीच में आप कॉल करके पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपने होमवर्क का सॉल्यूशन का। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। सबसे पहले गणित को जब भी आप बनाए, तो मैंने आपको गणित बनाने का एक शैली समझाया हुआ था संख्या पद्धति के अंतर्गत में। क्या वह शैली आप लोगों के माइंड में है मधु? गणित बनाने का अपना एक शैली होता है, और वह शैली क्या होता है? तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, प्रश्न को पढ़ो। क्या करना है आपको? प्रश्न को पढ़ो। प्रश्न के अंतर्गत जो भी आपके संप्रत्यय दिए हैं, उस संप्रत्यय को समझने का काम करो। अर्थात प्रश्न को आपने पढ़ा और प्रश्न में आपको जो भी चीज दिया हुआ है उसे लिखो। तो हम लोग क्या सर लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार दिए गए डाटा को लिखो। उसके बाद हमने आपको क्या बताया है, फिर आपको क्या करना है, चिंतन करना है। क्या करना है? चिंतन करना है। और जब इतना काम आप लिखने का कर लीजिएगा, तो आपसे प्रश्न क्या होगा, स्वयं बन जाएगा। सबसे पहला देखिए, प्रश्न को पढ़ना है कि 2 वर्ग का परिमाप 12 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर है। क्या गो वर्ग है? 2 गो वर्ग है। तो मान लेते हैं हम लोग इस तरह से, आप अपने माइंड में रखने का काम करेंगे। मान लीजिए कि आपका 2 वर्ग है, तो हम लोग कह सकते हैं ना, एक को वर्ग ए कह दिए और एक को हम लोग वर्ग बी कह दिए। जो हमारा प्रश्न का है मैंने उतना ही लिखा है। एक को हमने क्या कह दिया, वर्ग ए कह दिया, और एक को हम लोगों ने वर्ग बी कह दिया। 2 वर्गों का परिमाप 12 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर है। तो वर्ग ए है, इसका परिमाप कितना है? इसका परिमाप है मान लीजिए 12 सेंटीमीटर। मैंने आपको क्या सिखाया है कि जब भी लिखिएगा तो फॉर्मूला के साथ में लिखिएगा। 4 गुने भुजा कितना है अपना, तो 12 सेंटीमीटर। इसका कितना है, इसका भी कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला के साथ। बताए हैं कि नहीं बताए हम? क्या होगा, 4 गुने भुजा कितना है इसका, 24 सेंटीमीटर। लिख दिए। अब आगे आपको कह रहा है कि बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है। अर्थात हमें क्या फाइंड आउट करना है, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो हमको तो भुजा पता नहीं है, प्रश्न में तो भुजा दिया नहीं है, परंतु हमें यह परिमाप पता है। तो क्या हम भुजा नहीं निकाल सकते हैं? 4 गुने भुजा है 12 सेंटीमीटर, तो भुजा कितना हो जाएगा, ये 4 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, 12/4 3 सेंटीमीटर। क्या यहाँ पे हम भुजा निकाल सकते हैं? क्या हो जाएगा, ये 4 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, 24/4 कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। दोनों तरफ भुजा निकाल दिए। अब हमको क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला दोस्त क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। कितना है भुजा हमारा, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल निकल गया। इसका क्षेत्रफल निकालिए, वर्ग बी का। वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर कितना है, भुजा इसका 6 सेंटीमीटर है, कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का क्षेत्रफल निकल गया। अब पूछ रहा है कि बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है। इस कितना गुना को हम लोग कैसे निकालेंगे,
जरा सोचिए, समझिए और बताइए। इसमें बड़ा वर्ग कौन है जिसका 36 सेंटीमीटर आया? तो पूछ रहा है भाई कि एक का आया 36 और एक का आया 9, तो 36 9 का कितना गुना है? 36 9 का कितना गुना है बताइए? 36 9 का कितना गुना है? सोचिए कैसे निकालिएगा। 36 9 का कितना गुना है? तो आप क्या कहिएगा कि 9 के पहाड़ा में 36 कितने बार में आता है? तो 4 बार में आता है। कितना गुना हो गया? 4 गुना हो गया। कितना गुना हो गया? 4 गुना हो गया। और जब भी इस तरह से पूछे तो बड़े वाले को छोटे से भाग कर दीजिए, 36/9 कर देंगे। 3 गुना ज्यादा है। वेरी गुड पूजा कुमारी। 3 गुना कितना होता? 27 होता, ना कि 36 होता। जब भी पूछे तो जो बड़ा वैल्यू है उसको छोटे वाले से भाग कर दीजिए। 36/9 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बन जाएगा हमारा सवाल। कितना गुना है? तो 4 गुना है। परसेंटेज नहीं है विनीता कुमारी, गुना में पूछ रहा है। ठीक, चलिए। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे मित्र को यह सवाल समझ में आया हो और कुछ मित्र ऐसे होंगे जिनको यह सवाल समझ में नहीं भी आया होगा। तो आपको पता ही है कि हम लोग अपने बेसिक मैथ के क्लास में हर एक संप्रत्यय को, चाहे वो शिक्षण शास्त्र हो, चाहे वो हमारा गणित का कंटेंट हो, एक एक को हम लोग सीखने का काम करते हैं। तो ऐसा ही इससे ही संबंधित एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, उसे आप बनाने का काम करेंगे। लिखिए, दो वर्ग का दो वर्ग का परिमाप 16 सेंटीमीटर एवं 36 सेंटीमीटर है। दो वर्ग का परिमाप 16 सेंटीमीटर एवं 36 सेंटीमीटर है। तो बड़े वर्ग का तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है? वैसा ही प्रश्न है ना, ये प्रैक्टिस करेंगे समझ जाएंगे। बनाइए तो, कितना गुना है? सोचिए, समझिए और बताइए। कितना गुना है? कितना गुना है? अब यहाँ पर आपको जो मैंने संख्या पद्धति में सन्निकटीकरण पढ़ाया था, राउंड ऑफ पढ़ाया था, वो भी चीज आपको यहाँ पर अब हेल्प करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर एक टॉपिक अपने आप में क्या है? आपस में कनेक्टेड होता है। बताइए कितना गुना है? वेरी गुड। सोचे, समझें और बताएं। अब वो प्रश्न चला गया, 4 गुना, कहानी खत्म। दूसरा प्रश्न मैंने आपको बोर्ड पर दिया है, इसे बनाने का काम कीजिए। चलिए, वेरी गुड। आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। किनका आंसर सबसे पहले आया है? मीनू कुमारू, बहुत बढ़िया मीनू जी, बहुत बढ़िया, बहुत फास्ट आंसर दिया आपने। कैसे? जो मैंने अभी आपको सिखाया। क्या गो वर्ग है यहाँ पे? 2 गो वर्ग है। एक को हम लोग क्या कहेंगे? वर्ग ए कहेंगे। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? वर्ग बी हो जाएगा। हो जाएगा। प्रश्न में हमें क्या दिया है? दोनों वर्ग का परिमाप। एक का परिमाप कितना है? 16 सेंटीमीटर। कैसे लिखिएगा? 4 गुने भुजा 16 सेंटीमीटर। दूसरे वर्ग का परिमाप कितना दिया है? वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा कितना दिया हुआ है? 36 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए हमें भुजा पता होना चाहिए। भुजा कितना हो जाएगा? 16/4, 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पे भुजा कितना हो जाएगा? 36/4, 9 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। कितना हो जाएगा?
भुजा स्क्वायर, साइड का स्क्वायर कितना है 4, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया छोटा वाला का। बड़ा वाला का निकालिए। वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है हमारा 9 है, तो 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके मन में आ गई ले गौरव अब हम क्या करें, ये तो भाग हो ही नहीं रहा है, चिंता थोड़ी ना करना है। मैंने आपको क्या बताया कि 81 16 का कितना गुना है। मैंने क्या कहा, पूछ रहा है कि बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है, तो 81 16 का कितना गुना है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं भाग करके। तो 81 में 16 से भाग करेंगे, लगभग में 16 पंचे 80 होता है, 16 पंचे 80 होता है, तो लगभग में हम लोग दशमलव में आएगा तो क्या कह सकते हैं कि लगभग 5 गुना। क्या होगा, लगभग में 5 गुना। दशमलव में चेंज कीजिएगा तो शायद 5.06 के आसपास आना चाहिए। 5.06, 16 पंचे 80 उतरेगा 1, दशमलव देंगे तो फिर शून्य उतरेगा 10 होगा, फिर शून्य देंगे तो 100 होगा, लगभग में 5.06 के आसपास में आना चाहिए। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि लगभग में 5 गुना होगा। क्लियर है, जल्दी से रिप्लाई करने का काम करें। ठीक है, लगभग में एक वर्ड लग जाएगा, लगभग में 5 गुना। ये लगभग में क्यों आया, क्योंकि यह प्रश्न मैंने आपको अपने मन से दिया, अब अंतिम में कैलकुलेशन में डेसिमल में आ गया, तो हम लोग यहाँ पर सन्निकटीकरण मैंने आपको पढ़ाया है नंबर सिस्टम के अंदर में, संख्या पद्धति के अंतर्गत राउंड ऑफ मैंने आपको सिखाया है कि 5.06 है, 2 अंक है, कंपेयर किससे करेंगे तो 50 से करेंगे, 50 से छोटा है तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो लगभग में 5 गुना हम लोग कह सकते हैं। क्या मधु सन्निकटीकरण टॉपिक पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी है, खाली रिकॉर्डिंग रखो पास में। चलिए, तो अब जब भी आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा तो बना लीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम का प्रश्न है, समझे। ये सभी आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया प्रारूप है, वही आप बना रहे हैं। प्रश्न संख्या 2, मापन प्रणाली में वजन संबंधित आपका यह प्रश्न है, इसका आंसर क्या आया है बताइए। तो एक बोतल में 750 मिलीलीटर जूस भरा जाता है, ऐसी 6 बोतल है, बताइए, सोचिए समझिए और बताने का काम कीजिए। एक बोतल में 750 मिलीलीटर जूस भरा जाता है और ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जाता है। 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टून की संख्या क्या है। अब एक चीज और आप बताएं कि जब मैंने आपको पढ़ाया था संख्या पद्धति, या जब भी हम लोगों ने बेसिक मैथ का शुरुआत किया, तो वहां भी मैंने आपको सर लेकिन ऑप्शन में लगभग रहेगा तभी ना आंसर लगभग में देंगे, मैडम रहेगा साना तनवीर जी, बिल्कुल रहेगा, पहले आप सीख लीजिए। आप सिर्फ ऑप्शंस और एग्जाम के चक्कर में क्यों पड़े रहते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या सीखे, हम लोगों ने यहाँ पे आंसर का रट्टा मारना सीखा, कि हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे प्रश्नों को बनाने के तरीका को सीखा। साना तनवीर जस्ट 1 लाइन में आंसर दीजिए। क्या मैंने आपको ये कहा कि जब भी ऐसा प्रश्न होगा तो रट्टा मार लीजिए लगभग में 5 गुना, जब भी ऐसा प्रश्न होगा तो आंसर का रट्टा मार लीजिए लगभग में 4 गुना। क्या हम आंसर का रट्टा मार रहे हैं, नहीं ना मार रहे हैं। ऐसा होता तो आपके इस प्रश्न में हम ऑप्शंस को डालते ना, हम ऑप्शंस को हटा देते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो ऑप्शन दिया होगा ना, फिर भी हम ऑप्शंस को हटा देते हैं, क्यों, क्योंकि आप लोग सारे कंसेप्ट को लिखें, कॉपी पे बनाएं, अगर ऑप्शन होता तो आप लोग सिर्फ ABCD करके छोड़ दिए रहते, तो जानबूझ के ऑप्शन हटा रहे हैं ताकि आप सीख सके। तो साना तनवीर जी, अगर ऐसा एग्जाम में प्रश्न होगा तो आपके ऑप्शन में भी दिया होगा 5.06, 5, 4.96, ऑप्शन तो कुछ भी तैयार हो सकता है। आपको पहले सीखना है कि बनाने का तरीका क्या है, तो बनाने के तरीका को सीखिए, आंसर का रट्टा नहीं मारना है। आइए, ये जो प्रश्न है आपको, तो मैंने आपको जब शिक्षण शास्त्र सिखाया अपने इस बेसिक मैथ के क्लास में, तो एक लाइन मैंने आपको समझाया था
कि सबसे पहला काम क्या करेंगे, प्रश्न को बच्चे के वास्तविक जीवन, क्या करेंगे, वास्तविक जीवन से जोड़िए। वास्तविक जीवन से जोड़ना, जैसे कि यह प्रश्न आपके क्लास में बहुत सारे मित्रों ने नहीं बनाया, तो उसको हम कैसे कंसेप्ट सिखाएं, क्योंकि गणित में सिर्फ डाटा आपका बड़ा होगा छोटा होगा, हमें बस तरीका आना चाहिए। तरीका सीख लिए तो हम कुछ भी बना सकते हैं। सबसे पहले जरा सोचिए कि मैं अगर आपको कहूं कि आपके घर में, मेरे प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको कहूं कि आपके घर में एक खाली पेज ले लेते हैं, मैं आपको बोलूं आपके घर में, आपके घर में किसी पर्व पर, या रोजा का समय चल रहा है तो रोजा में ही लेते हैं, चलिए आपके घर में रमजान के लिए शरबत बन रहा है। क्या बन रहा है, शरबत बन रहा है, जिसको आप रुआबजा कहते हैं, शरबत बन रहा है। ठीक, सीखिए, जहां एक बोतल में, एक बोतल में 5 लीटर शरबत रखा जाता है, एवं ऐसे ऐसे 6 बोतल से एक कार्टून बन जाता है, बन जाता है। ठीक, ऐसे ऐसे 6 बोतल से एक कार्टून बन जाता है। आपकी अम्मी ने, अम्मी ने 300 लीटर शरबत बनाया, तो सभी को पैक करने के लिए, पैक करने के लिए कितने कार्टून की आवश्यकता होगी? ऐसा ही प्रश्न था ना। अब देखिए, ये आपका है शिक्षण शास्त्र। आपने क्या किया कि अपने उस प्रश्न को, जो आपका गणित का प्रश्न था, अब आपने बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़ दिया। यहाँ पर अब रमजान का महीना आ गया, शरबत आ गया, रुआबजा आ गया, अम्मी आ गई, और ये सब प्रक्रिया हम सभी के घर में होता है। होली का समय रहा होगा तो आप लोग भी कोल्ड ड्रिंक रखे होइएगा ना। उसी प्रकार से रमजान का महीना है तो हम सभी लोग शरबत शाम में होता ही है। तो ये आपका क्या किया, आपने वास्तविक जीवन से जोड़ दिया। अब देखिए कैसे बनाइएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक बोतल में कितना अटता है, 5 लीटर शरबत अटता है। एक बोतल में, एक बोतल में कितना अटता है, 5 लीटर। और कह रहा है कि ऐसा ऐसा 6 बोतल मिलकर, अर्थात 6 बोतल में कितना अटेगा, तो 6 × 5 30 लीटर। तो कह रहा है कि ऐसा ऐसा 6 बोतल मिलकर एक कार्टून बनाता है। तो एक कार्टून में कितना शरबत गया, एक कार्टून में कितना गया, तो 30 लीटर गया शरबत। गया कि नहीं गया? अम्मी ने कितना बनाया था, अम्मी ने बनाया 300 लीटर। अब आप ही बताइए कि 30 लीटर बनाए जाता है एक कार्टून में, तो एक कितना में जाएगा, 1/30 में। तो 300 कितना में जाएगा, 1/30, 1/30 गुने 300। एक शून्य से एक शून्य, 3 से काटेंगे 10 बार में। कितने कार्टून की आवश्यकता पड़ेगी, तो 10 कार्टून की आवश्यकता पड़ेगी। सीधा लिख देते तो आपको याद करना पड़ता। इसको मैंने इससे पहले भी सिखाया है। क्या बोलते हैं इसको, एकैकी नियम बोलते हैं। आप संख्या पत्ती में भी पढ़े हैं।
सीधा लिख कर आंसर मिलाना मेरा काम नहीं ना है, आपको सीखना है कि कैसे हुआ। अगर आपसे कोई कहेगा कि 10 बिस्किट का दाम है 5 रुपया, तो 25 बिस्किट का दाम क्या होगा, ये एक ही नियम पता होगा तभी ना निकालिएगा। उसी प्रकार से आपको पता चल गया कि भाई 30 लीटर जाता है क्या गो कार्टून में, एक कार्टून में, तो 1 लीटर कितना में जाएगा, 1/30 में, तो 300 कितना में जाएगा, 1/30 गुने 300। तो ये हमारा शैली है और हम किसी भी शैली के आधार पे ही प्रश्न बनाते हैं। ये हुआ आपके वास्तविक जीवन का। अभी भी आपके क्लास में कुछ लोग आंसर गलत दे रहे हैं, तो इस जगह पे ध्यान दीजिए। अगर आप अपने वास्तविक जीवन से भी चीजों को नहीं जोड़ पाइएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। आप एटलीस्ट 12th पास आउट हैं, तो कम से कम अपने वास्तविक जीवन से चीजों को जोड़ के सोचने का काम कीजिए, समझे। अब आइए इस प्रश्न को देखिए, जो आपका प्रश्न था। कॉपी पे कम लिखो, सीखो ज्यादा। अब यहाँ पे क्या है, एक बोतल में 750 मिलीलीटर जूस भरा जाता है, अर्थात एक बोतल का कैपेसिटी कितना हुआ, 750 मिलीलीटर। क्या कह रहा है कि ऐसी 6 बोतल एक कार्टून में पैक किया जाता है, तो एक में 750, तो 6 बोतल में कितना होगा, 750 गुने 6, गुना कीजिए। कैसे करेंगे, 6 पंचे 30 के 0, हाथ में 3, 7 छक 42, 3 45, एगो सुनना पड़ेगा, 4500 मिलीलीटर कितना बोतल में, तो 6 बोतल में। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि एक कार्टून में कितना गया, 4500 मिलीलीटर गया। अब पूछ रहा है कि 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टून की संख्या बताएं। तो एगो बात तू बतावा, यहाँ पर हो मिलीलीटर और यहाँ पर है लीटर, तो हम आपको सिखाए हैं कि जब भी प्रश्न में 2 अलग अलग मात्रा हो तो उसे एक करते हैं पहले, हाँ या नो में रिप्लाई कीजिए। जब भी आपको अलग अलग मात्रा दिखे तो उसको हम लोग पहले एक करते हैं। आप याद करें, आपने सीखा होगा जहां पर आपने दाम निकाला होगा अंगूर का, सेब का, तो मात्रा हमारा ऑलवेज एक समान होना चाहिए। 750 मिलीलीटर है, ये 450 लीटर है, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे 450 लीटर कितना होगा मिलीलीटर में, क्या पढ़े हैं आप, कितना से गुना कीजिएगा। जब भी हम लोग बड़े से जाते हैं छोटे में तो क्या होता है, गुना होता है, सिखाए हैं, सब भूल गए क्या। 450 पे 3 गो सुन्ना बढ़ गया, इसको पढ़िए तो कितना पढ़िएगा बुआ, पढ़ो तो 45,000 है, ठीक से पढ़ो। 4,50,000 मिलीलीटर। क्या किए हमने, इकाई को एक समान कर दिया। अब अभी अभी जो हम इक्कीकी नियम बताए थे उसी से बन जाएगा। क्या है, 4500 मिलीलीटर के लिए कितना कार्टून, एक कार्टून, तो 1 मिलीलीटर के लिए कितना कार्टून, 1/4500, तो 4,50,000 मिलीलीटर के लिए कितना कार्टून चाहिए, तो 1/4500 गुने 4,50,000। अब ना बना दीजिएगा, 2 शून्य से 2 शून्य गया, अब 45 से एक बार में 2 गो शून्य, कितना हो जाएगा, 100 कार्टून की आवश्यकता। तो जो अभी आपको मैंने वास्तविक जीवन से सिखाया वही तरीका पे हम बनाए कि नहीं बनाए, इसमें कोई अलग मैथ का नियम है। तो हम लोगों के मन में एक ऐसा भय है, भ्रम है, मिथक है कि गणित हमारे लिए नहीं है। हम तो 5 साल पढ़ाई छोड़ दिए तो हमसे क्या गणित बनेगा, हम तो महिला है, 2 गो बच्चा है, हमसे गणित क्या बनेगा, हम तो लड़की है, हम आर्ट्स वाली है, हमसे गणित क्या बनेगा। अरे बुड़बक, पेपर 1 में आपका गणित ही नहीं है। पेपर 1 में बस ये है कि आप एज ए टीचर अपने वास्तविक जीवन के कार्यों को कैसे करते हैं। ये सभी क्रियाएं क्या हो सकता है कि आपके स्कूल में मान लीजिए आप कल के प्रशिक्षु से शिक्षक बनिएगा, आपके स्कूल में मान लीजिए कि 15 अगस्त का कार्यक्रम है और आपको कोल्ड ड्रिंक बनाना है और आपको सोचना पड़ेगा या शरबत बनाना है, तो आपके स्कूल में बच्चा का संख्या है 200, तो आप नाप तौल कीजिएगा ना जी कि एक बोतल पिएगा तो एक बोतल में इतना बच्चा पिएगा, 200 बच्चा है मेरे पास में, तो हमें कितना कोल्ड ड्रिंक मंगाना चाहिए, ऐसा सोचिएगा कि नहीं सोचिएगा। उसी के लिए सब आपसे पूछता है कि एज ए टीचर आप कैसे काम करेंगे।
मान लीजिए उदाहरण स्वरूप आप प्राथमिक स्तर के क्या हैं, शिक्षक हैं। आप क्या बन गए, महादेव करे आप सभी लोग पीआरटी शिक्षक बने। जो भी मेहनत कर रहे हैं अवश्य वह शिक्षक बने, मेरी यही प्रार्थना है आप लोगों के लिए। आपने देखा कि आप एक कोल्ड ड्रिंक लाए, 2 लीटर का बोतल लेकर आए, और आपके विद्यालय में कितना बच्चा है, तो आपके विद्यालय में बच्चा है 200। कितना बच्चा है, 200 बच्चा है। अब जिनसे नहीं बनेगा ईमानदारी पूर्वक कहिएगा कि गौरव हमसे नहीं बना। ध्यान से सुनिए, आप मार्केट में गए और आपने 2 लीटर का एक कोल्ड ड्रिंक का बोतल लाया, उसमें से आपने सभी बच्चों को दिया, तो आपको पता चला कि 5 बच्चा में एक बोतल समाप्त हो गया। 5 बच्चा में एक बोतल समाप्त हो गया। तो एज ए टीचर आप कितने बोतल का डिमांड कीजिए, बताइए। एज ए टीचर आप कितने बोतल का डिमांड कीजिएगा। 5 बच्चा में एक कोल्ड ड्रिंक का बोतल खत्म हो गया, जिसकी मात्रा है 2 लीटर की। तो आप कितने बोतल की आवश्यकता है आपको, बताइए। सोचिए, समझिए और बताइए। इसीलिए आपको हम कहते हैं कि हर चीज को समझिए। अभी जो मधु कही कि डायरेक्टे कहे नहीं भाग कर देंगे, इसीलिए कहलियो हो कि यूनिटरी मेथड के सीखा, एकैकी नियम के सीखा, तो दिमागवा चलतो बढ़िया से। कैसे, तो देखा 5 बच्चा मिल के कै गो बोतल पी गया, एगो। तो एक बच्चा 1/5, तो 200 बच्चा 1/5 गुने 200, काट दीजिए, 5 से 5 चुके 20, अर्थात 40 बोतल की आवश्यकता पड़ेगी। बना, है आसान, है अच्छा चीज, है कि नहीं। ऐसे आप मने मने जोड़ते रहिएगा। अच्छा, 5 गो में एगो बोतल, तो 10 गो बच्चा में 2 गो बोतल, तो 20 गो में 4 गो बोतल, तो भाई 40 गो में 8 गो बोतल, तो 160 गो में 40 गो ना 80 गो में कै गो बोतल, तो 16 गो बोतल, 160 गो में 32 गो बोतल, फिर बच गई 40 गो, तो 8 गो बोतल, 32 8 40 गो बोतल। तो इतना आपको जोड़ना पड़ेगा। हल्का सा ही मिस्टेक हुआ कि काम बिगड़ गया। इसीलिए गणित बड़ा ही प्यारा सा चीज है। हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, जो हमने सीखा था। हमेशा इस चीज को आप अपने घर में, अपने परिवार में, विद्यालय में, हर जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। ये कोई गणित थोड़ी ना है। गणित पढ़ते हैं हमारे सीजीएल वाले मित्र, हमारे रेलवे वाले मित्र, बैंकिंग वाले मित्र। ये तो आपका पूर्ण रूप से वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ सारा चीज है, जो आपको एज ए टीचर पता होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए यही प्रश्न है। अब जब मास्टरे साहब के घड़ी देखे न आते, तो विद्यालय में बच्चा को घड़ी देखना वो सिखा पाएंगे, नहीं सिखा पाएंगे। अब आप कहिएगा कि गौरव घड़ी सिखाना मेरा काम थोड़ी ना है। बिल्कुल है। प्रारंभिक स्तर पे छोटे से अबोध सा बालक को आप क्या कहिएगा कि पापा को कहो एंड्रॉयड मोबाइल खरीद देंगे और टिपना समय पढ़ लेना, तो बचवा को 2:34 पढ़ने भी तो आना चाहिए। हो सकता है कि इसमें 24 घंटा का फॉर्मेट हो, 14:34 लिखा हो, बच्चा डर गया, सर अभी 14 हो रहा है, 14 क्या होता है। आपको ये सब पता होना चाहिए। इसलिए आपके लिए सीटेट में ये सभी मैथ है, जहां पे कभी भी किसी के लिए अलग प्रारूप नहीं है। सीटेट 1 to 5 में हर किसी को मैथ पढ़ना है। कारण बस यही है, आपके तर्क शक्ति के लिए। देखिए, ये प्रश्न आपको मैंने सिखाया था, ये अगर आप गलत किए होंगे तो बहुत बड़ा गलती किए हैं आप मेरे साथ में, क्योंकि मैंने एक बार नहीं कई बार सिखाने का काम किया है। सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे कि देखेंगे कि समय हमारा एएम में है कि पीएम में है। तो क्या कर रहा है, अभी समय 2:17 अपराह्न। अपराह्न मतलब क्या होता है, पीएम। तो मैंने क्या सिखाया है कि जब भी आपका समय पीएम में हो तो रेलवे के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दीजिए। सिखले छियो, तो क्या होगा 14:17। कैसे कि 2 में हमने 12 ऐड कर दिया, 14:17। अब पूछ रहा है 11 घंटे 59 के पश्चात। पश्चात का मतलब क्या होता है, बाद में। जब पहले पूछे तो घटाव, और जब बाद पूछे तो जोड़ दो, अर्थात 11 घंटा 59 जोड़ेंगे। अब आपको एक चीज और हम सिखाए हुए हैं कि यह क्या है, तो यह है अपना मिनट, और ये क्या है अपना आवर। जोड़िए, 9 7 16 होगा, और 5 1 6 1 7 हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड आगे नहीं जाता है, जो मिनट का है वो मिनटे में रहेगा। और 14 घंटा 11 घंटा कितना हो जाएगा, 25 घंटा
हो गया 25 घंटा। और हम लोग पढ़े हुए हैं कि एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा। और एक घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो क्या 76 मिनट होगा, नहीं ना होगा। तो ये अपना 60 मिनट दे देगा घंटा वाला को। कितना दे देगा ये अपना, 60 मिनट। तो इन्हें कितना मिनट बचेगा, 16 मिनट बचेगा। इस 60 मिनट इसके पास गया तो क्या घंटा बढ़ गया, 1 घंटा। तो 25 से ही क्या हो जाएगा, 26। अब 26 घंटा तो होता नहीं है, क्योंकि जैसे ही रात का 12 बजेगा तो क्या बज गया, 24। तो रात के 12 बजे के बाद समय कैसे शुरू होता है, 1 2। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये 24 के बाद कितना आगे है, 2 घंटा। तो 2:16। अभी एएम होगा कि पीएम होगा, कैसे पता करेंगे। तो हमने जाना है, हमने पढ़ा है कि जब रात का 12 बजता है तो उसको बोलते हैं 24। किसके अकॉर्डिंग, तो रेलवे के अकॉर्डिंग। तो 24 के बाद क्या होगा, सुबह का 1, सुबह का 2। और हमने ये भी पढ़ा है कि रात के 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक क्या कहलाता है, तो एएम कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2:16 एएम हो जाएगा। सिखले छियो ना, सेम प्रश्न सिखले रहलियो हो। अगर इहो गलत हो तो समझ जा कि तू सिखला है न। 2:16 एएम क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। क्लियर। जल्दी से रिप्लाई करने का काम करें। जल्दी से रिप्लाई करने का काम करें। सोचिए, समझिए और बताने का काम कीजिए। वेरी गुड। आइए, अब इसी में थोड़ा सा आपका 5 मिनट बीता है, तो अब कोशिश करते हैं कि जरा एक बार फिर से आपका माइंड को चेक किया जाए कि आप सही से चीज़ों को सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं। क्या चेक किया जाए कि नहीं किया जाए। तो आइए, तो एगो प्रश्न बनाइए तो जल्दी से। एक बोतल में एक बोतल में 10 लीटर जूस रखा जाता है एवं ऐसी 100 बोतल से एक कार्टून पैक किया जाता है तो 3600 लीटर के लिए आवश्यक कार्टून की संख्या बताएं। जल्दी से बताइए, तो जल्दी से बताइए ताकि मैं कन्फर्म हो सकूं कि आपने सीखा है। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, सीटेट अगर निकालना है तो सीटेट क्रैकर और बेसिक मैथ आपके पूरे ऑनलाइन जगत में इकलौता मैं इंसान हूं जो सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग से बेसिक मैथ आपके लिए लाता हूं, जहां पे सिर्फ मैथ नहीं, मैथ के साथ बहुत सारे चीज़ों को हम लोग सीखने का काम करते हैं। और ये चीज़ वही जान सकते हैं जो इस चीज़ में अंदर में जुड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि जुड़ने के बाद अब आपको समझ में आया होगा कि आपने जो स्टार्टिंग में सोचा होगा, अरे बेसिक मैथ में खाली मैथे सीखेंगे, यह आपका भ्रम दूर हो गया होगा जब आप इस क्लास में जुड़े होइएगा। और लगभग हमको लगता है कि 40 क्लास अपना पार हो चुका है। तो अभी भी आप लोगों के पास में समय है, जो भी लोग मेरी इस बात को यूट्यूब पर सुन रहे हैं, अभी आपका मार्च महीना समाप्त होने में 6 से 7 दिन का समय है। जब जगिए तब सवेरा। और मार्च के बाद भी अगर आप आराम करते रहेंगे तो फिर थोड़ा सा लेट हो जाएगा आपके तैयारी में, एक समय चाहिए होता है। वेरी गुड, बहुत फास्ट आप लोगों का आंसर आ रहा है, यही चाहिए था। कैसे बनाएंगे, तो एक बोतल में, मधु स्पीड पे काम करो तुम, एक बोतल में 10 लीटर, तो 6 बोतल में कितना जाएगा, 60 लीटर। तो ये 60 लीटर का मतलब क्या हुआ कि एक कार्टून में कितना गया जूस, 60 लीटर। कितना पूछ रहा है आपसे, तो पूछ रहा है 3600 लीटर के लिए कार्टून की आवश्यकता। कैसे बनाएंगे, तो हमने देखा कि 60 लीटर के लिए कितना कार्टून, एक कार्टून। तो एक के लिए कितना कार्टून, 1/60। तो 3600 के लिए कितना कार्टून, बताओ, 1/60 गुने 3600।
एक शून्य से एक शून्य गया, 6 छके 36, एगो शून्य, कितना हो जाएगा? 60 कार्टून की आवश्यकता पड़ेगी। अब आप सभी लोगों का आंसर आ रहा है। दैट्स कॉल्ड द मेथड ऑफ स्टडी, अर्थात जब हम लोग चीजों को अपने वास्तविक जीवन से जोड़ते हैं तो समझ में आता है। तो हमारे यूट्यूब पर जो भी मित्र जुड़े हैं, थोड़ा सा सोचिएगा कि सिर्फ बैठ के चिंतन करने से कि हमें नहीं आता है, हमें नहीं आता है, तो कभी नहीं सीख पाइएगा, समझे? तो उसके लिए जुड़ना पड़ता है। और कहीं भी कोई भी चीज सीखने में अगर 2 रुपये हमारा खर्च हो रहा हो और बदले में वहां से हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा हो, तो खर्च करना चाहिए, चीजों को समझना चाहिए, क्योंकि समय आपका है, परिणाम आपका आपका है। ठीक है, चलिए आंसर क्या हो जाएगा? 60। और अभी जो मैंने आपको एक समय वाला प्रश्न दिया था, आइए तो एक बार जरा सा उसे भी चेक कर लेते हैं। लिखिए कॉपी में, अभी समय 3:41 PM हो रहा है, हो रहा है। तो अभी से अभी से 11 घंटे 49 मिनट के बाद क्या समय होगा? क्या समय होगा? बनाइए, आपके पास 1 मिनट का समय है और सोचिए, चिंतन कीजिए, सीखिए, आराम से बनाइए। तो 1 मिनट का समय है आपके पास। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और अगर आपको ऐसा लगे मेरे प्यारे मित्र, अभी आप यूट्यूब पर कनेक्टेड हैं, अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं अभी जुड़ना चाहिए, तो अवश्य जुड़े, क्योंकि समय एक बार चला जाएगा तो फिर यह समय लौट के नहीं आएगा। ठीक है, तो अपने संज्ञान को थोड़ा सा बढ़िया करें, वरना ऑनलाइन जगत में 5,000 ऐसे ऑप्शन हैं जहां पे दिन रात लाइव क्लास आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगा। पर क्या उससे आपका जो ऑन प्रॉब्लम है, जो आपके संज्ञान में समस्या है, उसका निराकरण हो रहा है कि नहीं, उस चीज के ऊपर में आपको सोचने का कार्य करना है। बनाइए, अभी तक आंसर नहीं आया है मेरे मित्र, मात्र 10 सेकेंड बचा हुआ है आपके पास में समय। आंसर कितना आया? 3:30 आया है। चलिए देखते हैं सही है कि नहीं। सबसे पहला काम क्या करेंगे बउआ? मधु बताओ। सबसे पहले हम लोग 3:41 PM है, इसको किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे? रेलवे के अकॉर्डिंग। 3 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 15:41। कितना पूछ रहा है? 11 घंटा 49 मिनट के पश्चात, यही ना पूछ रहा है। ये हो गया हमारा मिनट, ये हो गया हमारा आवर। पश्चात मतलब बाद में। 9 1 10, 4 4 8 1 9, 90 मिनट। 15 11 26 घंटा। 90 मिनट लिख नहीं सकते हैं, ये अपना क्या करेगा? 60 मिनट दे देगा। कितना हो जाएगा? 1 घंटा बढ़ेगा तो 27 हो जाएगा। 27 घंटा 30 मिनट। 24 से कितना अधिक होता है? 27। तो 3 अधिक होता है, अर्थात 3:30 मिनट। कब का? तो सुबह का। बन गया। आई होप अब आप सभी लोग समझ रहे हैं। सरस्वती कुमारी, कहीं पर आप गलत कर रही है मैडम, आप 30 30 लिख रही हैं, ध्यान दीजिए। वेरी गुड, मोहम्मद इफ्तिकार जी, मधु जी, छोटू कुमार भास्कर, गुंजा कुमारी, कुसुम खातून। आपको मैडम, आप तो शायद यूट्यूब पर एक दिन मैसेज कर रही थी कि हमें नोट्स कैसे मिलेगा, और अभी आपका आंसर भी गलत आ रहा है। कुसुम खातून जी 3:56। बीना कुमारी, आपका भी आंसर गलत है। शारदा कुमारी, 27 30 को तोड़िए। और कुसुम खातून, जिस चीज को आप व्हाट्सएप पर भी पूछती हैं, वही सेम चीज आप यूट्यूब पे कमेंट भी करती हैं। नोट्स या कुछ भी है तो आपके एप्लीकेशन पे है, पेमेंट करते ही आपका एक्टिव हो जाता है। अंजनी कुमारी, आपका भी गलत आ रहा है आंसर। वेरी गुड नीलू कुमारी। मीनू कुमारी, बहुत बढ़िया। रंगीला कुमारी, ज्योति पासवान, स्वाति कुमारी FM। हाँ बोलिए सर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, समझ गए। आइए अब हम लोग चलते हैं यहाँ से अगले प्रश्न की तरफ।
ऐसे ही सीखते रहना है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है। ठीक, आइए प्रश्न संख्या 4 हमारा फिर से है, वर्ग और परिमाप वाला प्रश्न है। बनाइए तो प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन पे। सर तोड़ नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं तोड़ पा रहे हैं? बताइए शारदा कुमारी जी, क्या समस्या है तोड़ने में? सभी का मैसेज आता है दोस्त। रंजय कुमार पढ़ा तू, क्या नहीं तोड़ पाते हैं शारदा कुमारी? बताइए। बिल्कुल संगीता कुमारी जी, आप मुझे याद हैं, आप लोकल है, यादव जी की मामी है, दूसरी बार आप तैयारी कर रही हैं, सब कुछ याद है। आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, हमको आप सभी के बारे में सब कुछ याद है। घटाने का काम क्यों कर दिए बीना कुमारी? बताइए। ज्योति पाठक क्यों वाई लिख रही हैं? बताइए ज्योति पाठक जी। ज्योति पाठक जी, क्या समझ में नहीं आया? चलिए, जिनको भी समझ में नहीं आया क्लास के बाद एक बार कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अपने इस प्रश्न की तरफ। किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत का परिमाप बराबर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या आंसर आया बुआ? 4। अब डंडा लगाने देंगे तुम्हारे ऊपर में 8। कैसे बनाइए? सबसे पहले क्या सिखाए हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखियो कॉपी में। ला कॉपी दिखाओ, मार खाएगी तुम। वर्ग का परिमाप दिया हुआ है 4 गुने भुजा 24 लिख दी। आयत का परिमाप भी दिया हुआ है 24, क्योंकि दोनों बराबर है, लिख दी। अब पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको चाहिए यहाँ पर भाई, आयत का लंबाई दिया है तो हम पहले चौड़ाई निकालेंगे। तो चौड़ाई निकालने के लिए तुम क्या की है, 2 से काट दी 24 बार में। तो तुम खाली चौड़ाई ना निकाली, इसमें क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल ना पूछ रहा है बुर्बक। जो तुम निकाल के छोड़ी है 4, तो खाली चौड़ाई हुआ ना। इस्तेकार गलत आ रहा है आंसर दोस्त मेरे, मोहम्मद इस्तेकार। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको प्रश्न को देखना है। प्रश्न में क्या दिया है? वर्ग का परिमाप दिया है। वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? तो 4 गुने भुजा होता है। सब कुछ सीख लो और ऐसे ही गलती कर देना एग्जाम में। उसके बाद बोल रहा है कि वर्ग और आयत का परिमाप बराबर है, तो आयत का भी परिमाप कितना हो जाएगा? आयत के परिमाप का फॉर्मूला कितना होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि आयत का लंबाई कितना है? ये सभी प्रश्न मैंने आपको मुजवानी सिखाया है, नहीं सिखाए हैं? यदि वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बताना है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुने चौड़ाई। अब देखिए, जो भी लोग नए हैं, हमें लंबाई तो पता है पर चौड़ाई हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला है जहां से हमें चौड़ाई पता चले? तो आप जब गौर से देखिएगा तो आप कहिएगा कि हाँ गौरव, इसके अकॉर्डिंग तो हम निकाल ये सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू है 24, और लंबाई तो हमको दिया हुआ है 8, अब प्लस चौड़ाई कितना हो गया? 24। 2 इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, 12 बार में कट गया। अब ये 8 प्लस बी इक्वल टू 12, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा? 12 माइनस 8, 4 सेंटीमीटर। तो तुम यही निकाल के बउआ छोड़ दी थी, ये तुम्हारा चौड़ाई निकला। अब क्या है? क्षेत्रफल। हमको अब लंबाई भी पता है, कितना है लंबाई? 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना आया? 4 सेंटीमीटर। 8 चौके 32 और 2 गो सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा? 2 गो सेंटीमीटर अर्थात सेंटीमीटर स्क्वायर। बन गया। गलत है छोटू कुमार भास्कर, कहीं पे आप गलती कर रहे हैं दोस्त। 32 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका आंसर हो जाएगा। कहीं पे आप मिस्टेक कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। कहीं पे आप मिस्टेक कर रहे हैं, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे प्रश्न को हम लोगों ने अपने प्रश्न देने से पहले, होमवर्क देने से पहले
कई बार सीखने का काम किया है। मुझे अब पूर्ण रूप से उम्मीद है कि आप लोग अभी समझ गए होइएगा। इतने प्रश्नों को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस भी करना है, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। जिस तरह से प्रेम प्रेम से आपको मैं सिखा रहा हूँ, वैसे ही आपको प्रेम प्रेम से सीखना है, अलबलाने की जरूरत नहीं है। बस सीखने पर ध्यान केंद्रित कीजिएगा तो अवश्य सीख जाइएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक मत उपयोग कीजिएगा। मैं स्वयं आपको 5 मॉक टेस्ट मैथ के भी अंदर में डाल दूंगा। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जब आपका मार्च महीना होगा समाप्त, आप में से बहुत हमारे ऐसे मित्र हैं जो अब तक सोच ही रहे हैं कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। तो सोचिए कम, क्योंकि आपका सीटेट कॉम्बो में अगर आपको जुड़ना हो तो मार्च तक जुड़ जाइए। हो सकता है कि 15 अप्रैल के बाद आपका इसका फीस भी कम हो जाए, परंतु फिर समय नहीं रहेगा। मान लीजिए 100 200 400 रुपया अगर कम भी हो जाता है तो उतना में आप अपने समय को वापस नहीं ला सकते हैं। और अगर आप बेसिक मैथ में जुड़े हैं तो एक चीज और ध्यान में रखिए कि अपने बेसिक मैथ के साथ सीटेट क्रैकर में दिन प्रतिदिन आपकी क्लासेस चलती हुई जा रही है और वह आपका मिस हो रहा है। इसका भी हो सके तो 15 अप्रैल के बाद कहीं फीस कम हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं। फिलहाल अभी ही जुड़िए, मार्च के बाद फिर आपके पास समय काफ़ी कम रहेगा। अप्रैल मई तक हम लोग थ्योरी बाई चलेंगे और मई के बाद जो अंतिम का 1 महीना होगा जून में, उसमें हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करने का काम करेंगे। आगे चॉइस आपकी है, डिसीजन आपका है। इस होमवर्क के अंदर में अभी आपके 6 प्रश्न बाकी हैं, परंतु उस 6 प्रश्न को बनाते बनाते हो सकता है कि वह संख्या आपका 10-12 हो जाए, क्योंकि एक प्रश्न के आधार पे हम लोग 3-4 प्रश्न और एक्स्ट्रा बनाएंगे। ठीक है, तो पहले सीखिए और जो भी पढ़ा रहे हैं उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अलबलाइए मत, सिलेबस को कंप्लीट करिए कि अभी क्या करना है। एग्जाम होगा जून जुलाई में, उससे पहले आपका, हमको लगता है कि बेसिक मैथ का सिलेबस अगर स्पीड ट्रैक पे भी कर देंगे तो 15 अप्रैल से पहले खत्म हो जाएगा। तो एक जो मेरा और आपका जो एक मिलन है दोपहर में 2 बजे, वो कनेक्टिविटी टूट जाएगी। इसलिए हम प्रेम प्रेम से पढ़ा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको लोड भी ना हो और आराम से आपका पढ़ाई भी होता रहे। राइट, तो चलिए इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी मैं PDF शेयर कर देता हूँ। मेरा भी गलत बना है सर जी, कोई बात नहीं, सीखिए। और अभी 6 प्रश्न आपका और है, उसको भी बनाने का ट्राई कीजिएगा। और 3:30 बजे आपके बिट्टू सर का EVS कंटेंट का क्लास है, तो अपना जुड़ के उस क्लास को कर लीजिएगा। लगातार 10 क्लास आपका चलेगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में।